इस समय कोरोना से हम सभी डरे हुए हैं। डरना जरूरी है, बट इसके साथ साथ हमें समझना जरूरी है कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। हाय, आई एम निधि और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोरोना से जुड़ी हुई कुछ बातें जिससे आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। अगर ये हैबिट्स, ये सारा रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपको कोरोना वायरस कभी नहीं होगा, आप कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन। हमें अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। हमें हाथों को बार बार धोते रहना है। अगर हम घर पे भी हैं तो हमें 6 से 7 बार अपने हाथों को वॉश करना है। और वॉश करने का सही तरीका है कम से कम अपने हाथों को 20 सेकेंड तक वॉश। आप साबुन, हैंड वॉश कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट आपको 20 सेकेंड तक अच्छे तरीके से हाथों को वॉश करना है। और दूसरी बात है, आपको ध्यान रखना है, हैबिट बनाइए कि आप अपने हाथों को फेस तक ना ले जाएं। छींकते या खांसते समय हमें आदत होती है हम अपने दोनों हाथों को यूज करते हैं। आप कोशिश करिए कि छींकते या खांसते समय आप अपने बॉडी का इस पार्ट को यूज करें। इसका फायदा ये होगा कि ये बॉडी का ये जो पार्ट है, जब आप इस तरह से छींकते या खांसते समय इसे यूज करेंगे तो ये जो पार्ट है आपके फेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। आपकी हाइजीन मेंटेन होगी और आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। मास्क अपनी पार्ट बनाइए अपनी डेली रूटीन का। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, बॉडी का एक हिस्सा होना चाहिए आपका मास्क। बिना मास्क के आपको बाहर नहीं निकलना है। बाहर आपको तभी निकलना है जब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई काम है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप उस काम को टाल सकते हैं तो प्लीज बाहर मत जाइए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे आसान तरीका है घर पे रहिए। और दूसरा आता है इम्यूनिटी का मतलब है अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी हमें छोटी बीमारी होती है, तो वो बीमारी बड़ा रूप धारण करने से पहले हमारी बॉडी में कैपेसिटी होती है कि वो बीमारी से फाइट करके उस बीमारी को खत्म कर देती है और वो बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं कर पाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कभी आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मुझे बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत लो है। तो इसका मतलब है आपको अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बीमारियों से ऑटोमेटिकली ही बच सकते हैं। कोरोना के टाइम पे आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कैपेसिटी है इसको ठीक। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड। और फूड में आता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। एंटीऑक्सीडेंट सिंपली सब्सटेंस होते हैं, सिंपली पदार्थ होते हैं जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, अगर कोई भी डैमेज होता है, सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सेल्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उसको रिपेयर करते हैं, उसको हील करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो फाइट करती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, तो वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं हीलिंग करने के लिए। तो हमें जो फूड लेना है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना है। इसके लिए आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली रूटीन में आप जो फ्रूट्स लेते हैं, जो वेजिटेबल्स लेते हैं, आपको वही लेना है। टमाटर बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। हमारी डेली रूटीन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सारी सब्जियाँ आप यूज़ कीजिए, फ्रूट्स यूज़ कीजिए। कुछ में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, किस में कम होता है, तो आप बैलेंस डाइट यूज़ कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का। इसके अलावा स्पाइसेस, जिंजर है, गार्लिक है, टर्मेरिक है, ब्लैक पेपर है, पार्ट बनाइए लाइफ का। जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ कीजिए। गार्लिक, रॉ गार्लिक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। मॉर्निंग में रॉ गार्लिक सॉलो कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक। बात कर ली हाइजीन की, हमने बात कर ली इम्यूनिटी की। हम अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हम अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। हमारी बॉडी में हमने अपना इम्यून सिस्टम इतना अच्छा कर लिया है, पावरफुल कर लिया है, उसको मेंटेन करके हम रख रहे हैं। कोई इन्फेक्शन हमें होता है, कोई भी बीमारी अटैक करती है, तो हमने प्रिपेयर कर लिया है अपनी बॉडी का कि वो फाइट कर सके। इसके साथ हमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने हाइजीन मेंटेन कर ली है, इम्यूनिटी मेंटेन कर ली है, अब आपके डेली रूटीन का पार्ट एक्सरसाइज क्यों होना चाहिए, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में जितनी
फंक्शनल क्रियाएं हैं, जितनी भी फंक्शनल प्रोसेस हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे अगर आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव है। अगर आप अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं, आप अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रख रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि अगर कोई आया है, उसने डोरबेल बजाई, और अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आपको 5 सेकेंड्स लगेंगे और आप डोर ओपन कर देंगे। सेम टाइम पे अगर आप सो रहे हैं और कोई आता है और आपको दरवाजा ओपन करना है तो आपको टाइम लगेगा, आप सोचेंगे कौन आ गया, मैं तो सो रहा था बड़े अच्छे से, फिर आप जाएंगे, आप डोर ओपन करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी है। आपने हाइजीन मेंटेन करी है, आपने इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, बट जो आपकी फाइटर सेल्स हैं वो सोई हुई हैं, आप उनसे काम नहीं ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शनल ही नहीं है। आपकी बॉडी में जो भी फंक्शनल क्रियाएं हैं वो बिल्कुल स्टॉप हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी से काम नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है, जो कि आपको बता के बिल्कुल नहीं आएगा कि इन्फेक्शन कब आने वाला है, तो जैसे ही आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आता है, आपकी बॉडी सोई हुई होती है, आप उससे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में फाइटर सेल्स को मैसेज पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि आपको फाइट करना है, कोई इन्फेक्शन है। तो ये जो टाइम है उसमें जो हमारी छोटी बीमारी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी का एक्टिव रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे एक्टिव रहेंगे, आपकी जो फाइटर सेल्स हैं, आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो एक्टिव रहेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी में छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, आप उसको तुरंत उसको फाइट कर सकते हैं। इन सब बातों के अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अफवाहों पे मत जाइए, फॉरवर्डेड मैसेजेस पर मत जाइए। जितने भी कुछ फॉरवर्डेड मैसेज ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी रियलिटी नहीं होती है, तो प्लीज़ फॉरवर्डेड मैसेज पर मत जाइए। आप फालतू का टेंशन मत करिए कि ये हो रहा है। आपको अगर फॉलो करना है तो आप प्लीज़ WHO की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, WHO की वेबसाइट फॉलो कीजिए, आप उसकी गाइडलाइंस देखिए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, जो कि एक्चुअल है, जो कि एक्चुअल आंकड़े आपको बताएगा, एक्चुअल सिचुएशंस आपको बताएंगे। इसके अलावा काइंड रहिए। अभी रिसेंट में हमने जो घटना देखी है फीमेल एलिफेंट की, उसने सबको झकझोर दिया, कितनी क्रूरता भरी घटना हुई है। तो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक तो चला जाएगा, पर अगर हमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, अगर हमने अपने अंदर मानवता नहीं लाते हैं, अगर हम अपने अंदर काइंडनेस नहीं लाते हैं, ये काफ़ी गंभीर हो सकता है। जब से लॉकडाउन हुआ है हम सभी घर के अंदर हैं। आप देखिए आसमान कितना स्वच्छ हो गया है, कितनी तस्वीरें आपने, कितनी फ़ोटोज़ आपने देखी हैं। नदियों का पानी जो काफ़ी गंदा होता था, कई नदियों का पानी काफ़ी गंदा होता था, जो कि स्वच्छ हो गया है। इसका मतलब है कि हम सब मिलकर अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जनजीवन को कितना गंदा कर रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ काइंड रहिए एनिमल्स पर, पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। बाद में लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी, सिनेरियो कोई भी हो, आज कोरोना वायरस का है, हेल्थ मस्ट है। आपको हेल्दी रहना है, फूड के साथ एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए, हमेशा अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना के रखिए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।